हेलो एवरीवन। कल हमने हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें हिस्ट्री का बेसिक चीज़ें देखी थी। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी द पास्ट इवेंट, मतलब जो पास्ट इवेंट, पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी हैं पहले, उसकी जो स्टडी, उसका अध्ययन करने का क्या महत्व है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये चैप्टर। History is regarded as the systematic record of past event in order in which they happened। बोला जा रहा है हिस्ट्री क्या है, वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो पास्ट पहले घटनाओं हो चुकी हैं उनकी एक ऑर्डर में, और जो हैपन मीन्स होना, घटित होना। ठीक है, बेसिकली जो पहले की घटनाएं हो चुकी हैं उनके बारे में सिस्टमेटिक वे से पढ़ना क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है द मोटिवेशन फॉर Studying history comes from the curiosity to know how our predecessors lived in the past। बोला जा रहा मोटिवेशन मीन्स हमें प्रेरणा कहाँ से आती है हिस्ट्री को पढ़ने की, कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, हमें जिज्ञासा, अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है कि हमारे प्रेडिसर्स जो पूर्वज थे, प्रेडिसर्स मीन्स पूर्वज, वो कैसे रहते थे, लिव्ड मीन्स रहते थे इन द पास्ट। अगर हमारे अंदर कोई जिज्ञासा है तभी तो हम जान पाएंगे कि हाँ घर कैसे बनता है, प्रीवियस के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे और क्या काम करते थे, कैसे उनका जीवन यापन चलता था। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक हम कोई चीज़ नहीं जानेंगे, है ना। तो इसीलिए ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो हमें जानने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, however it is in fact about a past that has extremely significant part to play in shaping our present। बोला जा रहा है यही जो फैक्ट है पास्ट इवेंट का, जो एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, प्ले इन शेपिंग आर प्रेजेंट। अगर हम पास्ट की घटनाओं के बारे में नहीं जानेंगे तो हम अभी प्रेजेंट को कैसे सुधारेंगे। पास्ट की जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार के हम प्रेजेंट को तो सुधार सकते हैं ना। अगर मान लीजिए पास्ट में कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे पास्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, नालियों की बहुत अच्छी जो व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी। अभी क्या है, देखिए फ्लड आता है, बाढ़ आती है तो एकदम पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हमें पास्ट से सीखनी चाहिए कि हाँ पास्ट में कितनी अच्छी व्यवस्था थी, अभी हमें प्रेजेंट में भी उसको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से दैट द स्टडी ऑफ द पास्ट मेक अस अंडरस्टूड। बोला जा रहा है इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो स्टडी है पास्ट का वो हमें अंडरस्टैंड मीन्स हमें बताता है हु आर, मतलब हम कौन हैं, और व्हाट आर एट प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में हो रहा है, एंड वाई वी लीव, और हम क्यों लीव करते हैं, क्यों थिंक करते हैं, एंड एट द वाई वी डू टूडे, और जो एक्ट हम कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसे करते हैं, कैसे इवेलुएट होके, कैसे सेटल लाइफ से एक जो मतलब मनुष्य का जीवन है इतना ज़्यादा कैसे डेवलप हुआ, आज हम ह्यूमन लाइफ के रूप में कैसे इवेल्युएशन हमारा है, कैसे यहाँ से एक जो हमारा जीवन यापन था कि हम सेटल नहीं थे इधर, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई हमारा निश्चित नहीं था। आज हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेस पे ही निश्चित होकर रह रहे हैं। तो इसका कैसे इवेल्युएशन, कैसे विस्तार हुआ, ये सब जानेंगे। ठीक है, बाय रीडिंग हिस्ट्री, रीडिंग मीन्स स्टडी को पढ़ने के द्वारा वी गैदर्ड नॉलेज, हाँ गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना, नॉलेज मीन्स ज्ञान। हम क्या करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं। किसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, अबाउट हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड मीन्स कैसे हमारा जो आधुनिक संसार है वो कैसे इवॉल्व हुआ, इवॉल्व आर सेंचुरी फॉलोइंग द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो हमारा वर्ल्ड है इवैल्यूएट हुआ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ था डेवलपमेंट का, मतलब डेवलपमेंट होते होते तक आज हमारा मॉडर्न वर्ल्ड बना है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल पास्ट इज़ ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग टुडे। जो हिस्ट्री हमारे पास्ट की है वो क्या हेल्प करती है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस समय में फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। जैसे अभी मैंने फ़्लड का बताया, तो फ्लड का हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ले सकते हैं क्योंकि वहाँ टाउन प्लानिंग, नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि वो लोग कैसे किए थे कि उस टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, लेकिन अभी के टाइम में मॉडर्न एरा में ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री टीचर्स दैट वॉर शुड बी अवॉइडेड। हिस्ट्री क्या हमें बताती है, वॉर मीन्स लड़ाई, शुड बी अवॉइडेड, हमें लड़ाई को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, मीन्स उसे दूर रहना चाहिए। बिकॉज दे हैव लॉन्ग लास्टिंग हार्मफुल इफेक्ट एज आर ड्रास्टिक। वो क्या होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हार्मफुल असर पड़ता है, इम्फैक्ट मीन्स असर पड़ना
एंड डिस्ट्रैक्टिव, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। और डिस्ट्रैक्टिव मीन्स जैसे कि कोई चीज़ आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाना या ख़राब हो जाना, नष्ट हो जाना, वैसा, ठीक है। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट अ स्मॉल बैंड ऑफ यूनाइटेड पीपल कैन डिफीट अ स्ट्रॉन्ग एनिमी। इसके अलावा हम और क्या लर्न करते हैं, हिस्ट्री दैट अ स्मॉल बॉन्ड ऑफ यूनाइटेड पीपल कैन डिफीट अ स्ट्रॉन्ग एनिमी मीन्स हम अगर लड़ाई कर रहे हैं तो हमारे शत्रु होंगे, और शत्रु होंगे तो हमारे लिए क्या है, सही नहीं है ना। क्योंकि हमेशा हमें क्या सिखाया जाता है, भाईचारे से रहो, मित्रता से रहो, शत्रु नहीं बनाने चाहिए। और अगर हम वॉर कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा रख रहे हैं, दुश्मनी रख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे क्या होंगे, एनिमी भी होंगे, है ना, दुश्मन भी होंगे। Furthermore, study of popular practice ideas, traditional institution, बोला जा रहा है आगे हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें पता चलता है कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस मीन्स पूजा के लिए वो क्या करते थे, क्या वो प्रकृति की पूजा करते थे या मूर्ति पूजा करते थे, कैसे कौन से प्रैक्टिस करते थे वो पता चलता है। उनकी आइडियाज़ के बारे में हमें जानने को मिलता है, उनके ट्रेडिशंस के बारे में जानने को मिलता है, उनके इंस्टीट्यूशन को जानने को मिलता है कि हाँ वो कहाँ अपनी एजुकेशन को लेते थे, कैसे लेते थे, घर पे लेते थे या आश्रम में जाके लेते थे। ये सारी व्यवस्था हमें कैसे पता चलती है, स्टडी के अध्ययन के द्वारा, ठीक है। हैव टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, और ये सब चीज़ें हमें क्या करती है, लिंक बनाती है, एक माध्यम बनाती है जो पास्ट इवेंट को क्या करें, हम प्रेजेंट से जोड़ सकें, हैं, है ना। एंड द चेंजेस दैट दीज बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैव अंडरगो आवर सेंचुरी लीडिंग टू देयर प्रेजेंट फॉर्म, और ये क्या करता है, ये हमारे बिलीफ को, प्रैक्टिसेस को क्या करता है, ओवर सेंचुरी मतलब पास से लेके चली आ रही है बहुत समय पहले से, लीडिंग टू द प्रेजेंट देम, और आज के समय में भी हम इसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, आइए देखते हैं इसमें क्या है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री अनलेस द इवेंट ऑफ द पास्ट आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब बोला जा रहा है ये तो पॉसिबल नहीं है कि हिस्ट्री को क्या करें, क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ सकें, बट हाँ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि एक सीक्वेंस के बाद दूसरी चीज़ें क्या हुई हैं, फॉर्म हुई हैं, ठीक है। द पास्ट इवेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जो पास्ट इवेंट है वो किस में अरेंज हुआ है, ऑर्डर ऑफ टाइम में। इवेंट दैट हैपेंड फर्स्ट आर फॉलोड इवेंट दैट हैपेंड मीन्स पहले ये पहले फॉर एग्जांपल प्री हिस्टोरिक आया, फिर हिस्टोरिक आया, प्रोटो हिस्टोरिक आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक मीन्स एक ऑर्डर है ना, और उन सबका टाइम भी पीरियड डिफाइन है, तो वही बोला जा रहा है वो क्या कहलाएगा, इस ऑर्डर एज नोन एज क्रोनोलॉजी, इसी को क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजी कहेंगे, ठीक है। आगे बोला जा रहा है द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस गिव अस एन आइडिया एज टू हाउ ह्यूमन बींग्स प्रोग्रेस फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लार्जेस्ट स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। ये जो सब चीज़ें हमें पहले के बारे में बता रही हैं, ये क्या बता रही हैं कि पहले की चीज़ें कौन से लोग प्रैक्टिस करते थे, क्या सीक्वेंस फॉलो करते थे, कैसे उनके आइडियाज़ थे, और कैसे ह्यूमन बींग प्रोग्रेस्ड हुए अर्लीस्ट लाइफ से लेकर लेटेस्ट स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन तक, मीन्स अभी तक, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है, हिस्ट्री हमें और क्या हेल्प करता है। हिस्टोरियंस हैव एनॉनिमसली रिकॉग्नाइज द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ एट द रेफरेंस पॉइंट ऑफ विच डेट फॉर ऑल हिस्टोरिकल इवेंट आर काउंट। कल मैंने बोला था ना कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताऊंगी, BC और AC। तो बोला जा रहा है जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ से क्या लिया जाता है, हम टाइम काउंट करते हैं, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि उनके जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही रेफरेंस लेके हम क्या करते हैं, डेट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, मीन्स गिनते हैं, ठीक है। वी रेफर टू द इवेंट्स ऑफ द पास्ट विद BCE मीन्स जो इवेंट्स पास्ट में हो चुके हैं उनको क्या बोलेंगे, BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा, एंड CE, ठीक है, एंड BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, मीन्स द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिफोर मीन्स होगा पहले, तो जीसस क्राइस्ट के पहले की जो चीज़ें थी उस किस में आएंगी, BCE में आएंगी, ठीक है। एंड दे आर काउंटेड बैकवर्ड मीन्स 50 CE कम्स फ्रॉम 49। बैकवर्ड मीन्स है जैसे कि इसमें दिया है 50 से किस कहाँ ले जाएंगे, 49 मीन्स इसका मतलब है कि जैसे अभी 23 चल रहा है तो 22, 21, 20 ऐसे मीन्स पीछे जाते थे BCE में, ठीक है, इसका मतलब यही है। सिमिलरली फॉर द ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बाद बोला जा रहा है कि ईयर ऑफ बर्थ, जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमन एरा, और दीज आर काउंटेड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स जैसे 23 आएगा, 23 के बाद 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, इसी तरह करते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें क्या फैक्ट है कि बिफोर क्राइस्ट जीसस
जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले हम BC लगाएंगे जो कि बैकवर्ड जाएगा, और उनके जन्म के बाद क्या लगाएंगे, CE लगाएंगे जो कि जाएगा फॉरवर्ड, मीन्स आगे काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे दे रहा है she is also sometimes used for indicating the date of those historical events that took place after the birth of Jesus Christ। मतलब वही बोला जा रहा है कि सी क्या होता है, समटाइम्स क्या काउंट किया जाता है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के टाइम को, ठीक है। सी स्टैंड फॉर एडोडोमी, सी मीन्स क्या है, एडोडोमी, और BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मीन्स इसका मीनिंग क्या है, ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड का साल, ठीक है। सो 23 कैन बी रिटन बोथ आर CE एंड 23 और AD 2013। मतलब जो 2013 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, CE भी लिख सकते हैं और AD भी लिख सकते हैं, बोथ कैन काउंट, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज BC इन प्लेस ऑफ BC। मतलब बोला जा रहा है इसी के साथ साथ हम BC के प्लेस पे क्या यूज़ कर सकते हैं, BC यूज़ कर सकते हैं। क्यों, टू इंडिकेट डेट बिफोर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या दर्शाने के लिए कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का है। क्यों, बिफोर, B मीन्स बिफोर, और यहाँ भी B लगा है, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हमने जाना कि हिस्ट्री को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम पास्ट की चीज़ों को देख के अभी के प्रेजेंट समय की चीज़ों को, जो गलतियां हैं उनको सुधार सकते हैं। और हमने डेट लाइन पढ़ी कि डेट लाइन में क्या है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का, उसमें क्या करते हैं हम ऐड कर जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले को क्या करते हैं, उनमें माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल 23 तो 22 लेंगे, 21 लेंगे, ऐसे, और उनके जन्म के बाद का क्या लेंगे, ऐड करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में पढ़ा है। आगे के लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।